हेलो मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन एंड अनपेड वर्जन। पेड वर्जन में क्या क्या अवेलेबल होता है और पेड वर्जन में बेसिकली अवेलेबल होता है वो तो आप देख ही सकते हैं चैट जीपीटी पे जाके। बट एक्चुअली में जब हम पे करने लगते हैं चैट जीपीटी को तो कौन कौन से फ़ीचर हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से फ़ीचर यूज़ नहीं करते हैं, वो वो हम आज डिस्क्लोज़ करेंगे इस वाली वीडियो में। तो मैंने चैट जीपीटी का वर्ज़न लिया था जब से ये इंडिया में अवेलेबल हुआ है। सो मेरे पास चैट जीपीटी का पेड है, तो पहले से ही कंटिन्यूअस वे में चल रहा है। तो क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ नहीं करते हैं, क्या क्या फ़ीचर है इसमें, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनपेड वर्ज़न। अनपेड वर्ज़न में रिस्ट्रिक्शंस क्या रहता है। जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, रिस्ट्रिक्शन ये रहता है, आप कुछ पूछो 2-3 क्वेश्चन फिर उसके बाद अटकने लगता है। ये अटकने लगता है और बेसिकली पब्लिक के यूज़ के लिए है। तो जितनी ज़्यादा पब्लिक यूज़ करेगी वो उतना बिज़ी हो जाएगा और आपको रिप्लाई लेट से देगा, तो प्रॉब्लम आती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आपको प्रोफेशनली इसको यूज़ करना है तो अनपेड वर्ज़न थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप यूज़ करोगे अटक जाएगा, फिर चलेगा नहीं, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ब्लॉकर आता है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो बेसिकली आप इसका पेड वर्ज़न लेते हो कि सब कुछ स्मूथ चले। और पेड वर्ज़न में क्या सब कुछ स्मूथ चलता है? हाँ, पेड वर्ज़न में सब कुछ स्मूथ चलता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 3.5 ही यूज़ कर सकते हैं। अगर चैट जीपीटी 4 यूज़ करना है तो अपग्रेड प्लस का लेना पड़ता है। अगर इसको हम करते हैं अपग्रेड प्लस, तो अपग्रेड प्लस जो है, इसका जो प्लस वर्ज़न है चैट जीपीटी का, वो $20 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। और टीम का जो है $25। टीम थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है $25 पे करने पर बेसिकली, ज़्यादा पैसे ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पे हायर मैसेज कैप्स ऑन GPT-4 and tools like DALL-E browsing, advanced data analysis and more. Create shared GPT with workspace. टीम, एक तो यहाँ पर टीम का बेनिफिट दिख रहा है और ऊपर से कैपिंग भी यहाँ थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। यहाँ पे जो कैपिंग रहती है प्लस में, वो 40 मैसेजेस पर आवर रहती है। अभी हम देखेंगे प्लान में ही, जो प्लस वाला प्लान है हमारा। तो बेसिकली ये इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन साइन इन किया है दूसरे ईमेल आईडी से, तो ये हमारा नॉन पेड है। तो नॉन पेड में रिस्ट्रिक्शंस रहता है। अगर हम यहीं पर पेड पे चलते हैं, अब पेड पे हमें क्या क्या मिलता है, तो एक तो आप अपने जीपीटीज़ बना सकते हैं। अब आपके जीपीटीज़ क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफाइल दिखता कैसा है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, चैट GPT-4 अपन यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स भी एक एक्स्ट्रा फीचर है जो चैट जीपीटी में प्लस यूज़र बनने के बाद मिलता है। तो इसमें हम लिमिट देख पा रहे हैं, लिमिट इज़ 40 मैसेजेस पर 3 आवर्स। अगर आप पे भी करते हो स्टिल देयर इज़ अ लिमिट। सो लिमिट इज़ 40 मैसेजेस पर 3 आवर्स। बट एज ऑफ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं कभी इसको ओवर पास नहीं करता हूँ। मीन्स मेरे ये ख़त्म नहीं होते कभी भी कि 40 मैसेजेस मैंने 3 घंटे में ख़त्म कर दिए फिर मुझे और चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली चैट GPT-4 तो बहुत हेल्पफुल है। कुछ हाई लेवल टास्क के लिए या कुछ क्रिटिकल टास्क के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल हैं तो आप डेफिनेटली कोड या लॉजिक इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कि ये बड़े अच्छे से डिस्कस करता है और रिज़ल्ट भी, आउटपुट भी देता है और हेल्पफुल रहता है, एक्चुअल में हेल्पफुल रहता है। राइट। और मेरे ख्याल से दूसरी दूसरी चीज़ें भी, जैसे मैं तो वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन टू द चैट जीपीटी। बट मेरे ख्याल से अगर आप कोई दूसरे क्वेश्चन भी पूछोगे तो ये आपके पर्सनलाइज्ड आंसर देता है। बेसिकली ये 1-to-1 कॉन्टेक्स्ट, जैसे कोई ह्यूमन आपसे बात कर रहा है वैसे ही बात करता है, चीज़ों को समझता है और फिर आंसर देता है। जितना मैंने एआई चैट जीपीटी के बारे में या इसके बेस के बारे में पढ़ा है,
उतना उससे तो यही समझ में आता है कि ये बेसिकली एक ह्यूमन की तरह ही काम करता है। ह्यूमन्स इंसानी सभ्यता इतनी एडवांस हो गई, हाँ मेरे ख्याल से तो हो गई है और इससे भी आगे होने वाली है, क्योंकि ये ChatGPT 4 मुझे लग रहा है इंटेलिजेंट क्रीचर जिसमें कि बॉडी नहीं है, और बॉडी बनाने की तैयारी ऑलरेडी कंपनियां कर रही हैं। एलन मस्क मेरे ख्याल से पार्ट ले रहा है, एलन मस्क जिसमें पार्ट ले रहे हैं, और भी दूसरी कंपनियां हैं जो बॉडी देने की तैयारी कर रही हैं। तो बेसिकली दिमाग तो आ चुका है, अब बॉडी भी आ जाएगी, और ये है सिंपल ह्यूमन बीइंग की बराबरी करने वाली चीज़ है। और आगे आने वाले समय में तो डेफिनेटली सुपर इंटेलिजेंट जो ब्रेन्स होते हैं वो भी डेवलप हो ही जाएंगे, और हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अभी शायद ओपन एआई ये लोग ये रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे मुझे लगता है वर्ल्ड में हाहाकार ना मच जाए, हो सकता है। ओके, तो यहाँ ChatGPT 4 है, और राइट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो जब हम पेड सब्सक्रिप्शन में रहते हैं तो सबसे बेनिफिशियल, जो मुझे प्रैक्टिकली बेनिफिशियल लगता है, वो लगता है कि ये ऑनलाइन जा सकता है। अगर हम अनपेड वाला देखें तो ये ऑनलाइन नहीं जा सकता किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, ऑनलाइन जाके सर्च करके फिर आपको नहीं बताएगा। लेकिन ChatGPT+ वाला जो वर्ज़न है, ये ऑनलाइन भी, अगर आप इसको लिखोगे कि कैन यू प्लीज़ गो ऑनलाइन एंड चेक दैट फॉर मी, तो ये ऑनलाइन जाके चेक करके फिर आपको बताता है। ये ऑनलाइन भी जा सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली फ्री वाले से बहुत ज़्यादा है, और फ्री वाला तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा काम का है। फ्री वाला बस थोड़े बहुत आप, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से इसको टेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से पेड वर्जन के साथ ही टेस्ट करना रहेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ टेस्ट करना है और उसके बाद लेना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो हम साथ में टेस्ट करेंगे, या फिर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं टेस्टिंग का एक अलग वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूँगा इस पर। तो यहाँ पे ठीक है, ये तो एक तो हो गए जो मेनली ChatGPT 4, हम इस पर क्लिक करते हैं। और ChatGPT 4 जो है, इसके मॉडल में भी, इसके इंटेलिजेंसी में भी अंतर है। वो आई थिंक कुछ बिलियन पैरामीटर्स, 3.5 जो मॉडल है वो अराउंड 300 बिलियन पैरामीटर्स का होगा। दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, कुछ 300 बिलियन पैरामीटर का होगा, बट ये जो ChatGPT 4 है अराउंड ट्रिलियन पैरामीटर का है। दैट मीन्स कि इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम पेड में देखते हैं माई प्लान। ओके, आइकन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो माई प्लान, okay, this shows my plan. Basically this is my plan, this is Teams plans that we can change. Okay, that's one thing. My GPTs, I have one GPT, animal trait mirror. What is this animal trait mirror? In this, basically if we upload any image, any human image, it shows that फ्रॉम आप किस एनिमल से रिजेंबल करते हो। लाइक इफ़ अगर मैं अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड करता हूँ तो ये जो GPT है ये बताएगा कि मैं किस जानवर से ज़्यादा रिजेंबल करती है मेरी प्रॉपर्टी। फोकस, गेज, जस्ट एंड ईगल आई, और फिर ये मुझे उसका इमेज भी ड्रॉ करके देगा, मीन्स इमेज बना के देगा। इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस, ये इसने मेरे बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, और प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट वाइल आई क्रिएट द इमेज फॉर यू। तो बेसिकली ये बात तो बिल्कुल इंसानों जैसी करता है, ह्यूमन बीइंग जैसी बात करता है ChatGPT से। इसको बनाना कठिन है बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें अपना ChatGPT बनाना है तो माई ChatGPTs में यहाँ किया था। हम वेट कर रहे हैं इमेज के लिए, इमेज बनाने देते हैं जब तक हम यहाँ डिस्कस करते हैं कस्टमाइज ChatGPT सेटिंग्स। राइट, इसने इमेज भी दे दी, मुझे रिजेंबल किया इसने ईगल से, और ईगल की इमेज बना दी, और यहाँ कुछ लिख दिया उसने। डेफिनेटली पॉजिटिव ही लिखेगा, नेगेटिव नहीं लिखेगा। तो बेसिकली ये जो है ये इंस्ट्रक्शन मैंने ही दिए थे इसको। तो बेसिकली जब हम अपने खुद के GPTs बना सकते हैं। GPTs क्या होते हैं, तो हम कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस GPT में
वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होता है। जैसे इस जीपीटी में मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी इमेज अपलोड करे तो उसको पॉजिटिवली हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। तो वो चेक करने के लिए ओके, इसको क्लिक करने से न्यू चैट आ रहा है। कस्टमाइज चैट जीपीटी सेटिंग्स, माई जीपीटीज, you go to my gpts, then edit, then we can see what is the instruction given to this. This is simply the instruction. Definitely there is a generic gpt which work for all, right? But once you give the specific instruction to that gpt and release in the market, so this animal trait mirror is basically released in the chat gpt 4. Anyone can use that. Yeah, that's like that configuration. So this is my instruction. Basically I have given this instruction to create my own gpt that's name is animal trait mirror. So just you give it this some option over there, configure like this, conversion starters, upload your this is all given by me only. So web browsing, DALL-E 3 generation, code interpreter, these are the capabilities, upload files, knowledge. Then you can create your own gpt with only this small configuration. So animal trait mirror analyzer use photos, identity, similar animal traits. It provides a positive encouraging comparison in the bulleted format using concise description. और ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ये भी बेसिकली एआई से ही जनरेट हुआ है। आइडिया हमारा रहता है, तो हम एक आइडिया प्रपोज कर देते हैं कि हमें अगर कोई भी इंसान कोई भी ह्यूमन बीइंग फ़ोटो अपलोड करे तो उसको किसी एनिमल से रिजेंबल करके बताना है, कैन यू प्लीज़ जनरेट ए बेटर टेक्स्ट फॉर मी। सो एआई उसके लिए बेटर टेक्स्ट जनरेट करता है, वही हम उसको इंस्ट्रक्शन में इसको दे देते हैं। तो इस तरीके से बन जाता है, हम सेव कर देते हैं और फिर ये आप अवेलेबल कर दोगे तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। और राइट, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो जिस तरीके से ये एक जीपीटी मैंने बनाया हुआ है लाइक एनिमल ट्रेट मिरर, ऐसे मार्केट में बहुत सारे जीपीटी होते हैं, जैसे ये एक्सप्लोर जीपीटीज़। तो ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जीपीटीज़ बनाए हुए हैं। तो बेसिकली ये जो है ये पेड वर्जन में ही पॉसिबल है। इसका यूज़ करना और इसे बनाना दोनों पेड वर्जन में ही होता है। तो जैसे ये फीचर चल रहा है, ये फीचर मीन्स कि किसी ने तो इसको प्रमोट करा है और फिर आपके डिफरेंट जीपीटीज़ लोगों ने बनाए हुए हैं। जैसे कैनवा का बनाया हुआ है, एफर्टलेसली डिज़ाइन एनीथिंग, प्रेजेंटेशन, लोगोस। बट क्या मुझे ये इफ़ेक्टिव लगता है? बिल्कुल नहीं लगता मुझे ये इफ़ेक्टिव, क्योंकि जो जनरल चैट जीपीटी 4 है वो जितना बेटर काम करता है, जितना यूज़फुल रहता है, ये बिल्कुल नहीं होता। ये जो दिखाते हैं सब ये जो बेसिकली बनाया गया है वो गलत है। हालांकि मैंने जो जीपीटी बनाया है वो तो सिंपल आपको रिजेंबल करता है एनिमल से, वो भी सब झूठ है। क्योंकि वो रिसेंबल करता है तो क्या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपके अंदर देखता है, पकड़ता है? हाँ, वो डेफिनेटली देख लेता है, लेकिन आप एक बार इमेज अपलोड करोगे तो आपको बताएगा ईगल, दूसरी बार इमेज करोगे तो करोगे तो वो बताएगा यू आर रिजेंबल विद ए आउल, तीसरी बार करोगे तो और दूसरा। मतलब वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं देख रहा होता है, बस वो आपके मन को बहलाने के लिए एक अच्छे से वर्ड्स लिख देता है, एक एनिमल से लिख देता है, जिसमें कि लोगों को मज़ा आता है। आपको अगर पुराने टाइम पे याद होगा तो आप मेले में जाते थे और मेले में एक रोबोट रहता था, उससे हम अपने कान में लगा के उससे अपना फ्यूचर सुनते थे। अगर आपको याद होगा, मेरे टाइम पे तो रहता था जब मैं छोटा था, कान में लगा के फिर वो हमारी भविष्यवाणी करता था। तो बेसिकली उसमें 25 से 30 भविष्यवाणी रिकॉर्डेड होती थी, वो हर किसी को वही सुनाता रहता था और आपको अपनी जब पॉजिटिव चीज़ें सुनते हो तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया था एनिमल ट्रेट मिरर। वो आपको किसी भी ऐसे जानवर से रिजेंबल करता है और आपके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिख देगा जो कि थोड़ी बहुत मैच करेंगी। वो बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसा भी काम नहीं करता जीपीटी। डेफिनेटली वो जो लिखता है वो देख के ही लिखेगा आपकी इमेज को, लेकिन वो चीज़ मुझे गलत लगती है कि एक बार उल्लू से रिजेंबल कर देगा, फिर एक बार ईगल से रिजेंबल कर देगा, फिर एक बार ज़ेब्रा से रिजेंबल कर देगा, फिर एक बार लायन से रिजेंबल कर देगा। तो बेसिकली वो हर बार एक चीज़ नहीं देख रहा है, वो हर डिफरेंट करता है। ठीक है, वो मज़े के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जैसे कार्टूनाइज योर सेल्फ है, अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कार्टूनाइज योर सेल्फ। इसको अगर हम ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेकार रिज़ल्ट आता है। मतलब ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट होगा किसी के हिसाब से, लेकिन
जैसे मैं हूँ तो मेरे बाल नहीं हैं, लेकिन अगर मैं इसमें अपनी फ़ोटो डालता हूँ तो ये कार्टून टाइप की इमेज बना देता है जिसमें पूरे बाल रहते हैं, जो कि मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो मैं वो इमेज मैं वो इमेज नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इमेज आएगी। जैसे कि अभी हम अगर इसको ट्राई कर लेते हैं, अगर मैं ये इमेज डाल रहा हूँ, सपोज़ ये इमेज डाल रहा हूँ, तो मुझे लगा था कि मेरी इमेज से मिलती जुलती इमेज ही देगा, मुझे कार्टूनाइज फॉर्म में देगा, लेकिन ये कुछ अलग ही जनरेट कर देता है। तो उसमें तो बेसिकली ये जो क्रिएट योर ओन जीपीटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज़ ओपन एआई ने जोड़ दी है, लेकिन किसी मतलब की नहीं है मेरे ख्याल से, तो पूरी बेकार है। अभी तक मैं कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टूल इस पे नहीं देख पाया माई जीपीटीज़ पे, एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे की। बस वो क्या करते हैं, थोड़े से उनके इंस्ट्रक्शंस ऐड हो जाते हैं रॉ जीपीटी में, तो कोई मतलब नहीं है। अब इसने ये जनरेट कर दिया है, लेकिन ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसके इतने सारे बाल कर दिए हैं, चेहरा भी मेरे जैसा नहीं है, बस ये घड़ी पहना दी, और घड़ी भी एप्पल जैसी कुछ पहनाई है उसे। मेरी एप्पल की घड़ी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। फिर भी देखा जाए तो थोड़ा तो रिजेंबल कर दिया इस बार, तो फिर भी थोड़ी ठीक है इमेज जनरेट किया है। और मैं इमेज जनरेट करके देखता था तो ये बहुत ही बेकार इमेज जनरेट करता था। ठीक है, हम दूसरी चीज़ देखते हैं। ये हमने देखा माई जीपीटीज़, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे जीपीटीज़ हैं डाले, ये दिस इमेज जनरेटर, लोगो लोगो जनरेटर तो सबसे बेकार है मेरे एक्सपीरियंस में। मैं जब भी अपना लोगो जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, स्पेलिंग ही सही नहीं लिखता। अगर मैं लिखूँगा कि एक्सा प्रोसेस का लोगो जनरेट करना है, तो स्पेलिंग ही ख़राब कर देगा वो। तो स्पेलिंग ही सही नहीं करी तो फिर लोगों का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर आपको स्पेसिफिकली इस पे और भी कुछ देखना है कि कैसे जनरेट करता है, क्या करता है, या ये, तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी तो फिर भी हमने बहुत टाइम ले लिया इस पर। हम दूसरे फीचर्स पे चलते हैं चैट जीपीटी के। कस्टमाइज चैट जीपीटी, इस पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज चैट जीपीटी क्या है कि इसमें भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो चैट जीपीटी को हम ये बता सकते हैं कि तुम चैट जीपीटी हमसे कैसे बात करेगा। तो मैंने उसे बता के रखा है चैट जीपीटी को। तो जब भी मैं चैट जीपीटी में कुछ टाइप करता हूँ, बेसिकली ये पेड वर्जन में ही होता है, तो जब भी मैं कोई चीज़ टाइप करता हूँ चैट जीपीटी में, तो बेसिकली वो ये सब ध्यान रखते हुए आंसर देता है। जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्स। तो हम हमारे बारे में बता देते हैं। माय नेम इज़ अनूप कुमार बघेल, एज 34, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड लाइक टू वर्क एंड एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज़। ये बेसिकली मैंने अपने बारे में बता दिया। तो अब वो ये चीज़ देख के ही, चैट जीपीटी बेसिकली एक इंटेलिजेंट क्रीचर है, और क्यों है वो हम डेफिनेटली किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो काम कैसे करता है। तो वो ये ध्यान में रख के आंसर देता है कि आंसर किसको दे रहा है। तो उसको, क्योंकि मैंने यहाँ इनपुट दे दिया है, तो अब उसको पता है कि वो आंसर किसको दे रहा है। तो जो आंसर होता है वो पर्सनलाइज टू मी होता है, वो मेरे लिए आंसर होता है। हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड, चैट जीपीटी कैसे रिस्पॉन्ड करे। तो मैंने आयरन मूवी देखी है, उसमें जारविस रहता है। आयरन मूवी, वो जो आयरन मैन होता है, हीरो का नाम तो मैं भूल गया, काम करता है, जारविस उसको पर्सनल असिस्टेंट देता है। बेसिकली उसके थोड़ा करीब तो हम पहुंच गए हैं। तो मैंने उसको वही बोला है कि यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ जारविस, तुम जारविस जैसा बिहेव करो। बट फिर भी कम्प्लीटली जारविस जैसा तो बिहेव नहीं करता, फिर भी थोड़ा बहुत करता है, मतलब 60-70% जारविस जैसा ये बिहेव करता है। जब मैं इससे कुछ पूछता हूँ तो ये उसी वे में आंसर देता है। और फिर मैंने इससे बोला कि बीच बीच में जोक्स भी क्रैक किया करो, ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ तुमसे बात करते करते। तो ये जब कोई भी रिस्पॉन्स देता है तो बीच बीच में ये जोक भी क्रैक कर देता है। ओके, तो ये कस्टमाइज चैट जीपीटी, इनेबल फॉर द न्यू चैट्स, या इनेबल फॉर द न्यू चैट्स। हम इसमें और फीचर देखते हैं, सेटिंग्स। अब हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्या है, जनरल थीम इसमें चूज़ कर सकते हैं हम, डार्क थीम, सिस्टम लाइट, जो है वही सही है। डार्क थीम किसी किसी को अच्छी लगती है। ऑलवेज शो कोड व्हेन यूजिंग डेटा एनालिस्ट, ऑलवेज शो कोड, ये मैंने इनेबल नहीं कर रखा था, लेकिन मैं इनेबल करूँगा। बेसिकली जब हम कोई डेटा की फाइल इस पर अपलोड करते हैं, राइट, पेड वर्जन में ये एक और चीज़, आपके पास कितना भी बड़ा डेटा हो, मतलब कितना भी बड़ा मीन्स कि 3 MB या 6 MB या 10 MB का डेटा हो, आप पूरी फाइल अपलोड करो, जो कि अपलोड करने का बहुत ईजी ऑप्शन है लेफ़्ट में।
फिर आप उससे उस डेटा के बारे में कुछ भी पूछो वो बता देता है। तो जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास लिस्ट है, बहुत सारे पर्सन्स के नेम हैं और वो कुछ किसी चीज़ से मैच कर रहे हैं, तो मैं उसे अपलोड करता हूँ और पूछ लेता हूँ कि इस लिस्ट में क्या इस पर्सन का नाम है। तो क्या डेटा एनालिसिस तो आप किसी भी तरीके का डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो आपके पास अगर डेटा है, अपलोड करो और उससे जो चाहे वो पूछ लो, वो प्रोसेस करके बता देता है और करेक्ट बताता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं 99%। 1% तो फिर भी मुझे लगता है कि वो गलती कर सकता है। आर्काइव चैट, इसमें चैट जो है वो आर्काइवल फॉर्म में चली जाती है। आर्काइवल ऑल चैट्स, डिलीट ऑल चैट्स, डिलीट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बीटा फीचर्स, प्लगइन जो है वो बीटा फीचर है, अगर हम बंद करें तो प्लगइन आ जाएगा, राइट। चैट जीपीटी से एक अलग चीज़ थी, प्लगइन एक अलग चीज़ है। प्लगइन क्या काम में आती है, मैं यूज़ करता हूँ कभी नहीं। प्लगइन हो सकता है कि कुछ अच्छे प्लगइन होंगे, मुझे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, लेकिन क्या मैं अभी यूज़ करता हूँ एज अ पेड यूज़र? नो, मैं प्लगइन यूज़ नहीं करता हूँ। प्लगइन क्या होता है हम अभी देखते हैं इसके बाद। प्लगइन बेसिकली इसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है बढ़ाते नहीं है, कैपेबिलिटी को गिरा ही देते हैं, क्योंकि प्लगइन जो भी करता है वो आउटसोर्स बाहर से करता होगा और चैट जीपीटी की बराबरी कोई नहीं करता है, तो वो कोई मतलब का नहीं रहता है। डेटा कंट्रोल्स, तो इसमें चैट हिस्ट्री, ट्रेनिंग, शेयर्ड लिंक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिंक शेयर करी होगी तो यहाँ पर दिखाएगा मैंने ये लिंक शेयर करी है, मैं चाहूँ तो वो लिंक को कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी लिंक मैंने शेयर करी है, उसमें लोग क्लिक करते होंगे, उन्हें डेटा दिखता होगा जो मैंने सर्च किया है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर दूँगा तो वो लिंक फिर बेकार हो जाएगी, फिर उससे कुछ भी नहीं दिखेगा। एक्सपोर्ट डेटा, हम अपना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बिल्ड प्रोफाइल, ओके, बिल्ड प्रोफाइल मेरे ख्याल से ये नया फीचर आया होगा थोड़े समय पहले, मैंने शायद अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया इसे, तो इसे अब मैं एक्सप्लोर करूँगा। नेम अनूप कुमार बघेल, लिंक, सेलेक्ट डोमेन्स, वेरीफाई न्यू डोमेन, लिंक्डइन, गिटहब, इसमें अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं। ईमेल इसे हमें पता है, रिसीव फीडबैक ईमेल्स, ओके। तो ये तो हो गया जनरल पेड वर्जन्स का ये सारी चीज़ें। तो हम अगर यहाँ पे जीपीटी पे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं, राइट। नो इंस्टॉल्ड प्लगइन, ये प्लगइन था, दैट्स एन एआई फॉर इट। डेफिनेटली ये एक प्लगइन है जो कि कोई भी काम आप इसको बोलो, ये उसके लिए आपको एआई टूल सजेस्ट कर देगा, एआई टूल सजेस्ट करके देगा कि ये एआई टूल है। तो बेसिकली आजकल एआई टूल बहुत सारे हो गए मार्केट में, राइट। तो इसको अगर इस प्लगइन को क्लिक करते हैं और अगर प्लगइन स्टोर में आप जाओगे तो इस तरीके से बहुत प्लगइन दिखते हैं। प्लगइन आर पावर्ड बाय थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, राइट, यही प्रॉब्लम है, प्लगइन आर पावर्ड बाय थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। तो बेसिकली उसका जो डेटा आता है वो थर्ड पार्टी से होता है, वो थर्ड पार्टी से आता है, राइट। थर्ड पार्टी चैट जीपीटी की बराबरी कोई नहीं करता। थर्ड पार्टी का जो भी काम करेगी वो हो सकता है कुछ अच्छे काम कर ले, लेकिन मतलब नहीं, अभी तक तो मुझे इतना मतलब दिखा नहीं है। प्लगइन्स connect ChatGPT to external apps. If you enable the plugin, ChatGPT may send your conversions custom instruction. ChatGPT automatically chooses when to use plugins during conversion depending upon the plugins you have enabled. Okay, no problem. So there are many plugins as of now, because now the market got flooded with the plugin. Initially definitely there are few plugins, but now the market is flooded with the plugin. इतना क्लटर हो चुका है मार्केट कि मेरा प्लगइन देखने का मन ही नहीं करता है। कोई अच्छा प्लगइन भी होगा तो इतनी भीड़ में वो छूट जाता है। अगर आपको इसमें से कोई अच्छा प्लगइन है जो कि एक्चुअली आपके लिए काम करता है और आपको पता है, तो आप मुझे बताओ, नेक्स्ट उस पर हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि इस पर चैट विद पीडीएफ, ये प्लगइन है चैट विद पीडीएफ, ठीक है, अच्छा प्लगइन है मेरे ख्याल से। पीडीएफ अपलोड करके वो तो बिना 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 इस प्लगइन के भी अगर आप डायरेक्ट अपलोड करोगे पीडीएफ और फिर कुछ पूछोगे तो वो बता देगा। तो इसमें ऐसा प्लगइन वाली कोई ख़ास बात मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। चैट विद एवरीथिंग फ्रॉम एंटायर पीडीएफ बुक्स टू गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट जस्ट बाय प्रोवाइडिंग ए लिंक, ओके, मे बी इसका कुछ स्पेशल फीचर हो सकता है। डायग्राम्स, सोमी, इंस्टॉल, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें हम अगर कोई टेक्स्ट लिखेंगे,
स्कीमास, डायग्राम, आर्किटेक्चर, फ्लोज। मेरे ख्याल से हम टेक्स्ट देंगे और ये हमें डायग्राम बना के देगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं है कि ये काम करने वाला है, क्योंकि पास्ट में मैंने ट्राई किए हैं, काम नहीं करते। ये सब ट्राई करने के लिए हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे इसमें कि कोई ये जो प्लगइन्स है वो ट्राई करने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इंटरेस्टेड नहीं है। बस यहाँ तक जो नॉलेज है वो ठीक है कि प्लगइन्स होते हैं और नहीं होते हैं, लेकिन कोई प्लगइन्स अगर आपको एक्चुअली में देखना है प्लगइन्स, तो नीचे कमेंट करिएगा, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे कि डिफरेंट प्लगइन्स। सपोज़ एक वीडियो में हम 10 प्लगइन या 20 प्लगइन कुछ कवर करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। ये प्लगइन्स है। तो प्लगइन्स बेसिकली आउटर ऐप से चैट जीपीटी को कनेक्ट करते हैं और कुछ काम करके देते हैं। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। और प्लगइन्स डेफिनेटली हम बना सकते हैं कि हाँ, डेफिनेटली हम बना सकते हैं, वो भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो उस पर भी, उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। अगर एक एटलीस्ट 10 कमेंट्स सिमिलर होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अदरवाइज़ वो एफर्ट डालने का, अगर किसी का, आपके व्यूअर का अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं लगता मुझे उसमें। दैट्स एन AI फॉर इट। सो सपोज़ यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि टू ड्रॉ फ्लो डायग्राम, कैन आई ड्रॉ flow diagram from the given text। अब ये पॉसिबली हमें सजेस्ट करना चाहिए था एरर फैचिंग द प्लगइन्स। एरर ही आ गया। ये हमें सजेस्ट करना चाहिए था इसको। कोई AI है क्या इस काम के लिए? यूज़ दैट्स एन AI। उसने यूज़ किया। अनु, फॉर योर क्वेस्ट टू ड्रॉ फ्लो डायग्राम फ्रॉम द टेक्स्ट, I have found few AI assistants that could be your Jarvis in this domain. Diagram GPT, diagramming. So basically ये हमें टूल सजेस्ट, AI टूल सजेस्ट कर रहा है, जो कि बेसिकली हमारे लिए ये डायग्राम वाली चीज़ जो है ड्रॉ करके देंगे। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन इज़, मैं इसमें से यूज़ क्या, मतलब जब आप ले लोगे बेसिकली, डेफिनेटली हम सब अपने काम में थोड़े थोड़े तो बिज़ी रहते हैं, ये एक्सप्लोर करने का इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज़ पे है वो तो करते ही हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकली मैं जो चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ वो रॉ फॉर्म में ही ज़्यादा करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि प्लगइन या जीपीटी इसका यूज़ करूँ। रॉ फॉर्म में ही ज़्यादा यूज़ होता है इसका। दिस इज़ एज ऑफ नाउ। मे बी जिस समय मैं अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे GPTs का या फिर प्लगइन्स का ज़्यादा यूज़ करने लग जाऊँगा, देन आई विल क्रिएट अ वीडियो विच प्लगइन इज़ मोर हेल्पफुल और विच GPTs आर हेल्पफुल। Yeah, so raw GPT is the best. So this is about the paid version of ChatGPT and unpaid version of ChatGPT. So according to me, paid version is much powerful than unpaid version. So that's done. हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक देखना है AI से रिलेटेड, वो भी कमेंट कीजिएगा, हम वीडियोस पर डेफिनेटली बनाएंगे। बाय बाय।